अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर। तो नादरीन, हमने अपने पिछली वीडियोस में आपको एजुकेटर्स की जो नई पॉलिसी आई है उसके बारे में आगाह किया। फिर हमने आपको टेस्ट का जो सिलेबस है वो बताया और एक वीडियो में फिर हमने आपको टेस्ट की अहमियत से भी आगाह किया कि टेस्ट जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है और आपने इसको जो है वो कितना इस पे ज़ोर देना है और कितनी इसकी तैयारी करनी है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे इंशाअल्लाह ताला आपकी जो टेस्ट की तैयारी है वो 99% जो है वो इंशाअल्लाह कंप्लीट जो है वो हो जाएगी एजुकेटर्स के टेस्ट की तैयारी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब से एजुकेटर्स की मतलब हवा चली है और पॉलिसी आई है और ये उम्मीद पैदा हुई है कि इंशाअल्लाह एजुकेटर्स की जॉब जो हैं वो अब जल्द आ जाएंगी 1-2 माह में, तो तब से ही मार्केट में जो है मुख्तलिफ वो गाइड्स जो हैं वो आ गए हैं एजुकेटर की तैयारी के लिए, MCQs टाइप के, जिनमें मतलब मैं किसी एक का ख़ास तौर पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से गाइड्स जो हैं वो आ चुके हैं मार्केट में। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा गाइड अच्छा है और किस से हम तैयारी करें और किस से तैयारी ना करें। तो मेरा आपको एक मुखलिसाना मशवरा है कि कोई भी अभी आप गाइड जो है वो ना लें, ठीक है? कोई भी गाइड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो आपने अपनी तैयारी शुरू करनी है वो आपने 6th, 7th और 8th की किताबों से जो है वो शुरू करनी है। 6th क्लास की अगर आप साइंस से हैं, ख़ास तौर पे अगर आपने साइंस मैथ की तैयारी करनी है तो क्लास 6 की साइंस और मैथ, क्लास 7 की साइंस और मैथ और क्लास 8 की साइंस और मैथ, ये आपको बिल्कुल मतलब हिफ्ज़ हो जानी चाहिए। ये आपको इनका एक एक चीज़ जो है वो आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 6 से लेकर 8 तक की जो साइंस और मैथ है वो आपने तैयार करनी है। अगर आपके कोई छोटे बहन भाई या कज़न्स वगैरह हैं जो इन क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आप उनकी बुक्स से तैयारी शुरू कर दें या उनको पढ़ाना शुरू कर दें, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और आपका भी जो है वो फ़ायदा हो जाएगा इसमें, और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी जो है वो हो जाएगी। और अगर आप आर्ट्स से हैं तो फिर भी आपको 6, 7 और ख़ास तौर पर 8 क्लास की मैथ जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जनरल मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे जो है वो 6 से लेकर 8 क्लास की मैथ के अंदर से आते हैं और वो सब क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप एक मरतबा 6 से लेकर 8 तक की मैथ तैयार कर लेते हैं तो जनरल मैथ का प्रॉब्लम जो है वो आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और जनरल मैथ के क्वेश्चंस ना सिर्फ आपको एजुकेटर्स की जॉब्स में हेल्प करेंगे बल्कि आगे आप जब PPSC के लिए लेक्चरर्स के लिए टेस्ट देंगे या PPSC का कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसमें जनरल नॉलेज के पोर्शन में जनरल मैथ के 2 से 3 सवाल जो है वो लाजमी इंक्लूडेड होते हैं। तो जनरल मैथ के जो 90% क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो 6 से लेकर 8 क्लास की मैथ से ही आते हैं। तो चाहे आप साइंस से हैं या चाहे आप आर्ट्स से हैं, तो 6 से लेकर 8 तक मैथ तो आपको ज़रूर करनी है और उसके साथ साथ आपने अगर आप साइंस से हैं तो आपको 6 से लेकर 8 तक जो साइंस है वो भी आपने ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद अगर आप 8 आगे देखें तो क्योंकि हमारा जो टेस्ट होगा वो तकरीबन मैट्रिक या इंटर लेवल तक के क्वेश्चंस इसमें मौजूद होते हैं, तो मैट्रिक लेवल तक तो आप ज़रूर इनकी तैयारी करें। अगर आप साइंस से हैं तो मैट्रिक की जो बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर हैं हमारे पास, ये चीज़ें आप ज़रूर तैयार करें। इनकी आप ओल्ड बुक से किताबें भी ले सकते हैं या जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आपके कज़न्स या छोटे बहन भाई वगैरह हैं जो पढ़ रहे हैं इन क्लासेस में तो उनकी बुक्स से भी आप ये तैयारी कर सकते हैं या उनको पढ़ाना शुरू कर दें, उनका भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा। तो ये आपने ज़रूर तैयार करना है कोई भी गाइड लेने से पहले। और अब मैं आर्ट्स वालों के लिए अगर बात करूं तो आर्ट्स के टेस्ट में जो है वो 30 नंबर की इंग्लिश और 30 नंबर की उर्दू आनी है। और जो इंग्लिश आनी है 30 नंबर की वो कोई सब जो मतलब किताबों में लेसन्स दिए हुए होते हैं वहाँ से तो नहीं आनी, उन्होंने जो पूछना है वो ग्रामर पूछनी है आपसे, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी। तो उर्दू की भी ग्रामर्स की बुक्स मिलती हैं मिडिल लेवल की भी और मैट्रिक लेवल की भी, तो वो आप ज़रूर करें। और इसके साथ साथ इंग्लिश में जो है वो आपके पास टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशंस,
इडियम्स और इसके साथ साथ हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होते हैं उनके भी अक्सर क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने ज़रूर पढ़नी है। इन सब के बगैर आपका एजुकेटर का टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और जब आप ये सब चीज़ें आपको तैयार हो जाएं, बहुत मतलब आप क्योंकि आपने मास्टर किया हुआ है तो ये चीज़ें अब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। आप 2 या 3 हफ्तों में ही इन सब चीज़ों को तैयार जो है वो कर सकते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो भी गाइड आपको अच्छा लगे तो वो आपने फिर लेना है और उससे फिर आपने जो सॉल्यूशन है वो खुद से करने हैं और फिर अपने सॉल्यूशंस को मैच करना है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि अब मेरी कितनी तैयारी है जो है वो हो चुकी है। और अगर उन गाइड में कोई आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो पहले आपने इन बुक्स में नहीं पढ़े हुए तो वो भी आपका जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो आपका आ जाएगा। लेकिन तकरीबन क्वेश्चंस जो होंगे वो इन्हीं बुक्स में से ही होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे जनरल मैथ का मेथड तो सारा वही होगा, वो उनकी वर्डिंग चेंज कर देंगे या उसमें वैल्यूज़ चेंज कर देंगे और इस तरह मतलब एक आप समझेंगे कि नया क्वेश्चन आ गया है। लेकिन आपको उनके फार्मूले उनको हल करने का जो तरीका है वो सारे का सारा आपको 6 से लेकर 8th क्लास तक की मैथ में मिल जाएगा। तो वो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको क्या है कि सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह जो साइंस वाले हैं वो भी इंग्लिश पर ज़रूर जोर दें और इंग्लिश की जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये वाली आपको, जिनमें टेंसेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशंस, इसके साथ साथ हमारे पास इडियम्स आ जाते हैं और इसके साथ पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है वो ज़रूर तैयार करें, साइंस वाले भी तैयार करें और आर्ट्स वाले भी तैयार करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये ना सिर्फ एजुकेटर की जॉब्स के लिए बल्कि आगे पीपीएससी की जॉब्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है। क्योंकि इंशाल्लाह ये जो अभी लेक्चरर की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है तो इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह एक और भर्ती आनी है लेक्चरर्स की, तो उसके लिए भी आप अपनी तैयारी जो है वो भरपूर रखें। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये आपको जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। तो यही मैंने आपसे आज की इस वीडियो में कहना था। और एक और बात जो मैंने आपसे करनी है वो ये है कि मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो वीडियोस तो मेरी देखते हैं, जैसे मैंने बनाई थी वीडियो एजुकेटर की पॉलिसी के लिए तो उसको तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों ने देखा, लेकिन आप लोग जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हैं। तो ये देखें कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर 2000 में से सिर्फ 100 से भी कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये फिर देख लेना फिर आप भी कि अच्छी बात नहीं है। तो सब्सक्राइब चैनल को आप ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर किया करें। शुक्रिया।